लाख कोशिश की फिर भी मुंह ढककर सोया ना गया। हिंदुओं, कितने झूले थे रे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब? उस गांधी के चरखे से आजादी आई थी, उस गांधी के चरखे से आजादी आई थी। 15 ऑगस्टला भारत स्वतंत्र झाला म्हणतात, सगळ्यात मोठी गलतफहमी आहे हिंदूंना। आज आपण हे अखंड हिंदू सम्मेलन घेतलंय महाराज, पर हिंदुस्तान के हिंदुओं को नहीं पता है, ये बहुत मूर्खता की बात है कि 14 अगस्त को अखंड भारताचे 2 तुकडे केले होते, एक पाकिस्तान आणि एक हिंदुस्तान। एक पाकिस्तान आणि एक हिंदुस्तान। पाकिस्तान मध्ये अख्खा मुस्लिम देश करून टाकला आणि हिंदुस्तान मध्ये काही जिहादी पिलावर नाचवायला ठेवली हिंदूंना। त्यांना भारतात राहायचंय, तो हैदराबादचा कुत्रा, त्याला भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। वो हैदराबाद का कुत्ता, उसका बाप कौन है? टाइगर राजा सिंह। उसका जीजा कौन है? टाइगर राजा सिंह। तो हैदराबादचा कुत्रा म्हणतो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे बाप को भी बोलना पड़ेगा भारत माता की जय। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता को माता ही बोलना पड़ेगा, और हिंदू तुम्हारे बाप है, तुम्हें सर झुकाकर हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा। और जिनको जिनको मतलब इनका कैसा हुआ है, ये भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे और पड़ोसी को अपना अब्बू मानेंगे। ऐसा कैसा चलेगा? भारत में रहना है तो भारत को अपना बाप और माता मानना पड़ेगा। अगर पड़ोसी को यहाँ का खाकर अगर पड़ोसी को अब्बू मानोगे, बोरिया बिस्तर में बांधो और निकल जाओ पड़ोसी देश में। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ये जितनी भी भूमि है हिंदुओं की है, ये जितना भी अस्तित्व है ये हिंदुओं का है। यहाँ पर कोई अकबर बाबर डाबर नहीं है। यहाँ पर कोई अकबर बाबर डाबर नहीं है। ये हमारे वीरों की धरती है, ये चोरों की और गद्दारों की धरती नहीं है। ये बात हम हिंदुओं को याद रखनी चाहिए। टिप्पू सुल्तान के बैनरबाजी करेंगे, टिप्पू सुल्तान को बाप मानेंगे। ये वही टिप्पू है जिसने हमारे बहन बेटियों के स्तन काटे थे। ये वही टिप्पू है जो बोलते हैं ना कि अंग्रेजों के साथ लड़ाई में उसका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसा कुछ नहीं था। डरपोक का जब उसको लगा ना कि उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, तब वो सेक्युलर का ढोंग बनाया है, हिंदुओं को बहलाया फुसला के और अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़ा किया था। ये वही टिप्पू सुल्तान है जिसने उसके तलवार के जो मूठ रहती है ना तलवार की, उसके वो तलवार के मूठ पर साफ साफ लिखा था, काफिरों को मारने के लिए बनाया गया हुआ हथियार। अगर इतना ही सेक्युलर था तो फिर उसके जरा इतिहास पढ़ो, अपने बहन बेटियों को जरा सिखाओ महारानी पद्मिनी कौन थे। ये वही पद्मिनी थे जिन्होंने देव देश और धर्म के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। ये बात याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता से बौखलाया गया था वो जिहादी कुत्ता। और जब उसको लगा कि रानी का सौंदर्य बहुत है, तो उसने जब आक्रमण किया किले पर, तब हमारी महारानी पद्मिनी ने हजारों रानियों के साथ में मिलकर जोहर कर लिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार तक नहीं छूने दिया था। ये बात याद रखनी चाहिए। मी प्रत्येक वेळेस, तुम्हाला मराठी येते ना, मी प्रत्येक वेळेस मुलींना महिलांना सांगते, तूच ती दुर्गा, तूच ती लक्ष्मी, तूच ती रणचंडिका, अगं तूच ती
ती महिषासुर मर्दनी जिने त्या महिषासुराचा घोट घेतला होता, जिने महिषासुराचा घोट घेतला होता, तीच तू महिषासुर मर्दनी. कोणता जिहादी पिलावर आला आणि बोलला मैं तुम्हारे से प्यार करता, छाताडावर बसून नरड्याचा घोड घ्यायचा, त्याच्या नरड्याचा. हे गोष्ट लक्षात ठेवा. पण असं नाही करायचंय आपल्याला. आपल्याला काय करायचंय? सोशल मीडियावर छोटे कपडे घालायचे, विवस्त्र व्हायचे, नाचायचंय. आली गौतमी पाटील महाराज शिट्ट्या, पोरींना गौतमी पाटीलच्या स्टेजवर नाचवा. कशाला हर्षू ठाकूर, कशाला हिंदुत्व आणि कशाचं काय, कशाचा धर्म. पाहुणं जेवला काय? तुमच्या पोरी त्याच शिकतायत त्याच. काय करतायत पोरी? हिंदू मुली आज सोशल मीडियावर कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा. बहन बेटिया, ना मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, तुम सनातन धर्म की शेरनियां हो, मुजरा करने वाली नचनिया नहीं हो, मुजरा करने वाली नचनिया नहीं हो. ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी मेरी बहनों? हिंदुत्व धरा का धर्म है, ये भगवा नहीं झुकेगा. काफिला तो ये हिंदू शेरों का है, इन कुत्तों से कहाँ रुकेगा, इन कुत्तों से कहाँ रुकेगा. आणि महत्वाची गोष्ट, मुद्द्यावर यायचे. ज्याच्या कपाळावर टिळा त्याच्याकडूनच खरेदी करा. और जो हमारे प्रभु श्री राम जी को नहीं मानते, उन सुअरों की दुकान को हम हिंदू नहीं जानते. उन सुअरों के दुकान को हम हिंदू नहीं जानते. अरे मंदिर से मस्जिद तक की खबरें खास देखी है, मंदिर से मस्जिद तक की खबरें खास देखी है. मजहब बदलती लड़कियां मैंने मेरे घर के पास देखी है. मजहब बदलती लड़कियां मैंने मेरे घर के पास देखी है. जो छोड़ जाती है ना मोहब्बत के नाम पर घर बार अपना, मैंने अक्सर उनकी नदी नालियों में लाश देखी है, लाश देखी है. ये बात, इनको 72 चाहिए. इनको क्या चाहिए? 72 चाहिए. ये हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर. ये हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर. जीते जीतो संभली नहीं जाती है अब्दुल चाचा को एक, और मरने के बाद इनको चाहिए 72. पर याद रखना मेरी बहन, जब जब स्त्री के चरित्र पे वार हुआ है, तब तब महाभारत हुआ है. ये बात भी तुम याद रखना. वो हाथ कैसे जुड़ा है कंधे से अभी, जिसने किसी बहन का गिराया था. हिंदू याद रखना, ये मोमबत्तियां लालत है तुम्हारे मर्दानगी पर. ये मोमबत्तियां लालत है तुम्हारे मर्दानगी पर. अरे मर्द वो था जो लंका जला के आया था, जो लंका जला के आया था. मेरी पहचान है और भगवा तेरा परिधान है. हिंदुत्व तेरी पहचान है और भगवा तेरा परिधान है. सनातन धर्म की बेटी है तू, सनातन धर्म की बेटी है तू. अपने धर्म की रक्षा के लिए कभी दुर्गा, कभी चंडिका, कभी काली बन जाएगी. देखेगा कोई जिहादी सुअर तेरी ओर आंख उठा के, उसे वही खड़ा चीर कर रख जाएगी, उसे वही खड़ा चीर कर रख जाएगी. सब करना, बस अब्दुल की दीवानी मत बनना. ये जो लव जिहाद है, हमारे हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का ट्रैप है. बाहर से फंडिंग आती है, बाहर से फंडिंग आती है, मस्जिदों से फंडिंग जाती है. इसलिए अपने बहन बेटियों को घर में ही संस्कृति क्या है ये सिखाइए, सनातन धर्म क्या है ये सिखाइए. हमारे वीरांगनाएं जो हो चुकी है, इनका इतिहास पढ़ाइए. ये कभी भी अब्दुल की दीवानी नहीं बनेगी. ये 2 शब्द मेरे समाप्त करती हूँ. और हाँ, सभी ने अपनी टॉर्च निकालिए, मोबाइल की टॉर्च.